गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब बहुत अच्छे से हो ना। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप सभी को जय यीशु और आप सभी को ईश्वर की आशीष हमेशा मिलती रहे। चलिए, इसी आशीष के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ को जोड़ेंगे और हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु जी, हम आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे कृपा और आशीष मांगते हैं ताकि हम जिस तरह से अपने क्लासेस को कंप्लीट करते जा रहे हैं, आगे भी हमें आपकी कृपा मिलती रहे और हम अपने क्लासेस को जल्द से जल्द फिनिश कर पाए। साथ ही साथ आपने हम सबों को अच्छे से संभाले रखा, आगे भी संभाले रखिए। हर प्रकार की बीमारियों से, महामारी से, डेंगू से हम सबों को सुरक्षित रखिए। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। सब लोग एक साथ करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन अपन ने सब पढ़ा हुआ है ना। किस प्रकार कलीसिया का प्रारंभ हुआ, किस प्रकार कलीसिया में अत्याचार हुआ, फिर राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कितना बड़ा विभाजन हुआ, फिर हमने क्या पढ़ा, मध्यकालीन युग के बारे में पढ़ा। और जब हम मध्यकालीन युग के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ हम किस शब्द के में पहुँचते हैं, पुनर्जागरण शब्द में पहुँचते हैं। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 14, जिसका नाम है कलीसिया में पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण से बच्चों आप क्या समझते हो? पुनर्जागरण एक प्रकार से क्या है, हम किसी चीज में नव चेतना लेके आते हैं, यानी हम उस किसी चीज में मोटिवेट होकर उस चीज को और अच्छे से करने लगते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, हम यार किसी तकलीफ में है, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, हम उस चीज से परेशान हो जाते हैं ना। और सडनली हमें ऐसा लगता है कि कोई लीडर आ गया है या कोई ऐसा व्यक्ति हो गया है, या हम खुद अपने अंदर से एनर्जेटिक फील करते हैं, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, किसी कार्य को जो हमें गलत लग रहा होता है, हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। या कोई कार्य जो अच्छा हो रहा हो लेकिन कोई उस पर दबाव डाल रहा हो कि चीज़ नहीं होना चाहिए, हम वहाँ पे क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो इन सभी जो चीज़ें हैं, इन सभी जो बातें हैं, इन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, पुनर्जागरण। मतलब हम अभी अपने समझने के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या देखते हैं, कलीसिया में जो पुनर्जागरण हो रहा है वो मुख्यतः किस बारे में हो रहा है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सुधार के लिए क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है, कल्चरल। ठीक है, और धार्मिक मतलब क्या होता है, रिलीजियस। इन बातों को लेकर क्या होने लगा, सुधार होने लगा। अब ये क्यों होने लगा वो हम लोग समझेंगे। क्या हुआ था, जब प्रोटेस्टेंट्स अलग हो गए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रोमन कैथलिक्स अलग हो गए, है ना। तो जब प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथलिक्स अलग हुए तो उस समय क्या हुआ, मार्टिन लूथर का नाम सुना है आप लोगों ने? मार्टिन लूथर और एक हुल्ड्रिक ज्विंगली करके एक दो व्यक्ति थे। वे ईश शास्त्र, यानी जो हमारे ईश्वर से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं उसमें वे लोग बहुत कहते हैं प्रख्यात थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो उस वजह से क्या हो रहा था, वो लोगों को रोमन कैथलिक्स लोगों के साथ में चलने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो प्रार्थना करने का तरीका है, हमारा जो आगे बढ़ने का तरीका है, उसको वो लोग क्या कर रहे थे, समझने में उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी और उनको उस प्रकार से चलने में दिक्कत आ रही थी। तो उनमें से किसी एक ने, यानी किसने, मार्टिन लूथर ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम ये चीज़ें नहीं मानेंगे, तब से क्या हो गया, प्रोटेस्टेंट्स लोगों का क्या हुआ, जन्म हुआ, है ना। आज हम लोग सुनते हैं ना, प्रोटेस्टेंट्स का नाम सुनते हैं, हम एजी चर्च वालों का नाम सुनते हैं, हम डिसाइपल वालों का नाम सुनते हैं, और भी हम बहुत सारे इन्हीं के ग्रुप के बहुत सारे लोगों का हम लोग नाम सुनते हैं, है ना। तो जब मार्टिन लूथर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तब से क्या हो गया, कलीसिया से एक ग्रुप पूरा का पूरा क्या हुआ, विद्रोह करके एक अलग कलीसिया बना लिया, जो ऑर्थोडॉक्स कलीसिया कहलाती है ना। तो ये मार्टिन लूथर जो है, ये इनके क्या है, लीडर रहे हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या थे, ईश शास्त्र में बहुत क्या थे, प्रख्यात थे, उन्हें मतलब सब कुछ मालूम था। एक समय था जब यीशु थे, यीशु के शिष्य थे, हमारे प्रेरितगण थे। प्रेरितगण ने यीशु के वचन को फैलाना चालू किया, फिर उनके बाद लोग और जुड़ते गए, लोगों ने ईश्वर का नाम फैलाना चालू किया, है ना।
जब वे लोग धीरे 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 ये सब चीजें हो रही थी, कलीसिया पे अत्याचार भी हो रहा था, उस समय क्या हुआ, राजा कॉन्स्टेंटाइन आए। राजा कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे क्या हुआ था, जो उस समय के सम्राटगण थे वो लोग क्या करते थे, अपने पसंद के लोगों को क्या करते थे, पुरोहित बना देते थे, है ना। जब वे उन्हें पुरोहित बना देते थे तो उनमें विश्वास की कमी होती थी, और वो हमने पढ़ा हुआ है, लोगों में विश्वास की कमी हो रही थी, भातृ प्रेम की कमी हो रही थी, आपस में मेल जोल की प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो ये सब चीजों को लेते 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 कलीसिया में जो मध्यकालीन युग था वो बहुत बुरा बीता था, ठीक है। सडनली फिर जब ये प्रोटेस्टेंट्स आ गए, है ना, कलीसिया को एक क्या हो गया, जागने का अवसर मिला कि भाई ये लोग तो हमारे विश्वास को मान ही नहीं रहे हैं, तो अभी हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसी के बारे में अभी पूरे बुक में, जो आज का हमारा चैप्टर है पुनर्जागरण, ये हम लोग मार्टिन लूथर से रिलेटेड है, प्रोटेस्टेंट्स लोगों से रिलेटेड है, हम उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मार्टिन लूथर ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। उन्होंने हमारे जो कलीसिया के नियम कानून है उन्हें मानने से मना कर दिया, और उन्होंने क्या किया, कुछ 95 पॉइंट्स का उन्होंने पॉइंटर बना के क्या किया, कैथीड्रल में, ठीक है, कैथीड्रल में जाके उन्होंने वहां पे नोटिस बोर्ड में लगा दिया, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये ईश शास्त्र और लिखना चालू किया, ठीक है। बाइबल तो शुरू से आई ही है, तो हम लोग तो बाइबल फॉलो करते हैं। मार्टिन लूथर ने फिर जब किताबें लिखना चालू किया, उसको फिर अब कौन फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोटेस्टेंट्स लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मार्टिन लूथर ने एक सेपरेट चर्च बना लिया कुछ लोगों को मिलाकर, ठीक है। फिर उन्हीं के आपस में, उन्हीं के बीच में लोगों में क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा, क्योंकि वो आपस में ही, आपस का जो विश्वास है उनका काम नहीं कर रहा था। फिर आप आगे बुक में देखोगे जो ज्विंगली है और जो जॉन कैल्विन है, इन्होंने एक सेपरेट चर्च बना लिया, ठीक है। ऐसे करते करते इनके बीच में ही काफी सारे चर्चेस बनने लगे, काफी सारे कलीसिया का विस्तार होने लगा, पर जो हमारा विश्वास है वो लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो प्रोटेस्टेंट्स लोग थे उन लोग का मुख्य विचारधारा क्या था, मतलब वो किस बेस पे चर्चेस बनाते थे या लोगों में विद्रोह करवाते थे कि आप लोग रोमन कैथलिक्स को फॉलो मत करो, आप लोग इस तरफ आ जाओ, ठीक है। उनके मुख्य 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि वे लोग क्या मानते थे कि ईश्वर जो है वही मानव की मुक्ति के लिए कार्य करेगा, और मानव को उसमें कोई भी श्रम नहीं करना है। पर ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। ईश्वर भी हमसे कहते हैं ना, जब तक आप अच्छा नहीं करोगे, खुद के लिए कार्य नहीं करोगे, तो वो भी हमारी मदद नहीं करेंगे, है ना। हमको शैतान हमेशा बहकाता है ना गलत चीजें करने के लिए, तो हमको कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना तो पड़ेगा ना। तो यही सब चीजें हैं कि इस वजह से भी वो इनका एक विचार बन गया था, उनका एक सोचना था कि हम लोग इंसान कुछ नहीं करेगा, जो भी करने वाले हैं वो कौन है, ईश्वर है, ठीक है। फिर उनका मानना था कि केवल बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है उसी को वो लोग फॉलो करेंगे, उसके अलावा कलीसिया के जो भी नियम कानून है उन्हें फॉलो नहीं करना है। जैसे अभी हम लोग अपनी प्रार्थना किताबों में पढ़ते हैं ना, हम ईश्वर के नियमों के बारे में पढ़ते हैं, हम धर्म की 4 बड़ी सच्चाइयों के बारे में पढ़ते हैं, हम कलीसिया के 6 नियमों के बारे में भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा हमारे संस्कार हैं, 7 संस्कार हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, और इनको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। पर ये जो प्रोटेस्टेंट्स लोग हैं ये लोग क्या करते थे, इनको फॉलो नहीं करते थे। उनका मानना था कि बाइबल में जो कुछ लिखा है A to Z, चाहे वो बलि देने की बात हो, चाहे वो कुछ भी करने की बात हो, वो उसी को फॉलो करेंगे। कलीसिया में किस प्रकार से चलना है या लोगों के बीच में किस तरह से रहना है, उससे उनको मतलब नहीं था, ठीक है। फिर इनका एक पॉइंट है जहाँ पे वे मानते हैं कि कलीसिया के जितने भी लोग हैं वो सारे क्या है, पुरोहिताई कार्य करेंगे, यानी कि सबके सब ईश्वर के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है, हम लोग भी करते हैं, हम लोग तो अपने कार्यों द्वारा ईश्वर हमें लोगों के सामने अपना प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, और आगे भी जब मौका आएगा तो वो हमसे किसी न किसी रूप में प्रचार प्रसार करवाएंगे, है ना। लेकिन इन लोग का मानना क्या है कि प्रत्येक मानव को पुरोहिताई कार्य करना है। इसलिए अगर आप सुनोगे
तो ये लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, एक फैमिली भी बनाते हैं, साथ ही साथ वो लोग क्या करते हैं, पास्टर्स भी बन जाते हैं, डीकन्स भी बन जाते हैं, बिशप्स भी बन जाते हैं। और हर आप देखोगे प्रोटेस्टेंट्स में हर फैमिली में कोई ना कोई पास्टर होता है, कोई ना कोई बिशप बन जाता है ना। तो ये सब चीजें अपने उसमें तो नहीं होती है, ये सब चीजें उन्हीं लोग करते हैं जिन्हें ईश्वर ने चुना है या जिन्हें ईश्वर की बुलाहट आई है। और ये बहुत कठिन कार्य है ना। ईश्वर भी देखते हैं ना कि कौन एक्चुअली में परफेक्ट है, किसे एक्चुअली में बुलाहट की जरूरत है। और उस प्रकार से ईश्वर क्या करते हैं, लोगों को बुलाहट देते हैं और वो लोग क्या बनते हैं, पुरोहित बनते हैं, धर्म बहने बनते हैं, या धर्म सेवा में आने वाले क्या बनते हैं, लोग बनते हैं, है ना। तो उनका जो सोचना है वो गलत नहीं है, लेकिन आप सांसारिक लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो, प्लस आप ये भी कहते हो कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी क्या बन के, पास्टर्स बन के, बिशप्स बन के। तो ये उनका एक मानना था, ठीक है। फिर और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं जब हम बुक से पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कलीसिया में, कैथलिक्स में जो सुधार आए, ठीक है। अब जब प्रोटेस्टेंट्स आ गए, मार्टिन लूथर ने इतना सारा कुछ कर दिया, तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, विद्रोह करने लगे, तो कलीसिया में क्या हो गया, खलबली मच गई। लोग क्या कर रहे हैं, कैथलिक धर्म को छोड़ के प्रोटेस्टेंट धर्म में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए संत पापा पौलुस इनने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा महासभा का आयोजन किया, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी था। लोग इस प्रकार से ईश्वर को छोड़ के मार्टिन लूथर की बात मान के क्या कर रहे थे, कैथलिक धर्म को छोड़ रहे थे, जो कि गलत है ना। आज भी हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स लोग का जो मानना है कि हम माता मरियम को नहीं मानेंगे, तो हम कभी इसको नहीं मानेंगे, तो हम कभी उसको नहीं मानेंगे, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। ईश्वर से जो लोग जुड़े हैं, ईश्वर ने जो हमको सिखाया है, हमको तो फॉलो करना है ना। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा महासभा बुलाया गया, जो कि कहाँ बुलाया गया, ट्रेंट में बुलाया गया। ट्रेंट करके एक जगह है, वहाँ बुलाया गया, ठीक है। अब ट्रेंट में जो कुछ भी बातें हुई, जिस कारण से महासभा को बुलाया गया, या महासभा में क्या क्या बातों को रखा गया, उसको भी मैं आप लोगों को बुक से पढ़ के बताऊंगी अगली क्लास में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कलीसिया में नवनीकरण। अब इतना उथल पुथल मचा हुआ है, तो लोगों को अब ये मीटिंग भी हो गई है, मीटिंग के बाद कुछ तो कंक्लूजन निकालना है। जब भी हम लोग स्कूल में मीटिंग होता है, हमारी प्रिंसिपल हमसे कुछ कहती है, तो हम लोग उस बारे में सोच विचार करते हैं और फिर हम लोग उसमें एक्ट करते हैं, है ना। तो वैसे ही ये मीटिंग जब बुलाई गई, उसके बाद में क्या किया गया, खास रूप से पुरोहितों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ताकि और किस प्रकार से कलीसिया को मजबूती दी जा सके, है ना। फिर हमारा जो पूजन पद्धति का तरीका है, जिस प्रकार से भी हम लोग चर्च में मास अटेंड करते हैं ना, उसको इम्प्रूव किया गया कि और किस प्रकार से उसमें चेंजेस लाया जा सके। फिर धर्म की बातों को समझने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी जाने लगी, है ना। और भी हम लोग आगे देखेंगे तो बहुत सारे जैसे समाज बनते जा रहे हैं ना, सिस्टर लोगों का सेपरेट समाज है, फादर्स लोग भी हैं, और भी धर्म भाई बहन हमारे हैं, तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ा, वो सब हम लोग क्या करेंगे, बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की ब्रीफिंग यहीं तक है। मैं अभी आप लोगों को बुक से 2 पैराग्राफ रीड आउट करूंगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है। अगली क्लास में जो बाकी के चैप्टर्स बचेंगे उसका मैं रीड आउट करूंगी, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिया था, पर आंसर नंबर 3 उसमें एडिट के कारण शो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं अभी रीड आउट करने के बाद आप लोगों को लास्ट चैप्टर का आंसर नंबर 3 स्क्रीन पे आप लोग देख लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग की क्लास आज यहीं पे खत्म होगी, और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, ओके। सो मैं अभी रीड आउट करना चालू कर रही हूँ। आज का चैप्टर है चैप्टर 14, कलीसिया में पुनर्जागरण। ये हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, सन 1521 से लेकर 1610 तक, ठीक है। इसमें भी बोध प्रश्न दिया है बच्चों, ये चैप्टर के अनुसार है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस रीड आउट कर दे रही हूँ, साथ में आप लोगों को नीचे आंसर्स भी मिल जाएंगे, है ना। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, क्या हमारा देश कभी पुनर्जागृत हुआ है, कलीसिया में पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों हुई, कलीसिया में पुनर्जागरण के क्या परिणाम हुए। तो हम लोग अभी जो है
हमारा देश पुनर्जागृत हुआ, लगभग यहाँ तक हम लोग रीड आउट करेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों हुई और क्या परिणाम हुए वो हम लोग अगली क्लास में हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। पुनर्जागरण यूरोप में मध्यकाल में आए एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत इटली में हुई और यह आग की तरह सारे यूरोप में फैल गई। ठीक है। पुनर्जागरण को और विस्तार रूप से देखा जाए तो इसके कई पहलू हैं, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक, वैज्ञानिक आदि। इसे नवचेतना आंदोलन या रिनाइसेंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे संदर्भ में हम धार्मिक पुनर्जागरण पर ज्यादा जोर देंगे। ये बहुत सारी बातों को लेकर पुनर्जागरण हुआ था बच्चों, पॉलिटिक्स को लेकर, रिलीजियस को लेकर, कल्चर को लेकर, ज्योग्राफिकली, साइंस को लेकर, तो बहुत सारी चीजों को लेकर हुआ था। पर क्योंकि हम लोग को मेन फोकस क्या होना चाहिए, रिलीजियस पे होना चाहिए, है ना, तो हम लोग इसीलिए अभी इसमें हम लोग धार्मिक पुनर्जागरण पर ज्यादा जोर देंगे। ठीक है। हमने चौथे अध्याय में देखा था कि मध्यकाल में कलिसिया में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहा और इसी उतार चढ़ाव ने कलिसिया में पुनर्जागरण को संभव बनाया, है ना। तो हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, मध्यकालीन युग में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे मठ बने, बहुत सारे विभाजन हुए, बहुत कुछ देखा। तो इसी कारण से क्या हुआ, पुनर्जागरण का जो आना था वो आ गया। ठीक है। इसमें प्रोटेस्टेंट विद्रोह तथा कैथोलिक सुधार को हम विस्तार से देखेंगे। अभी सबसे पहला है प्रोटेस्टेंट विद्रोह। ये हम लोग देखेंगे सन 1521 से लेकर 1610 तक। 16वीं सदी के प्रारंभ से ही मार्टिन लूथर और हुल्ड्रिक zwingli जैसे ईश शास्त्रियों ने अपने विचारों से प्रोटेस्टेंट विद्रोह की नींव रखी थी। उनका मानना था कि धार्मिक विश्वास के मतों में सुधार हो। अगर धार्मिक मत सही हो तो कलीसिया के जीवन में भी सुधार हो जाएगा। ये ऐसा मार्टिन लूथर की विचारधारा थी। रोम में निर्माणाधीन संत पेत्रुस महागिरजा के निर्माणार्थ धनराशि देने पर जो पूर्ण दंड मोचन की घोषणा की गई थी, पहले इसको समझ लेंगे बच्चों। रोम में क्या हो रहा था, एक कैथीड्रल बन रहा था, किस नाम से, सेंट पीटर के नाम से। ठीक है। उसके निर्माण के लिए क्या किया गया था, लोगों से धनराशि की उम्मीद की जा रही थी और जो लोग धनराशि नहीं दे सकते थे उनको क्या करते थे, वो लोग थोड़ा बहुत फाइन लगाते थे। जैसे अभी भी हम रोड क्रॉस करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो हम पे पेनल्टी लगाई जाती है ना, आप लोग देखते हो पुलिस लोग खड़े रहते हैं। तो उसी प्रकार से महागिरजा जब बन रहा था, कैथीड्रल जब बन रहा था, और जिन लोग कभी कभी होता होगा जो पैसे नहीं दे पा रहे होंगे तो उनको एक फाइन लगाया जाता था। तो उस समय क्या हुआ, उसका विरोध करते हुए मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को जर्मनी के विटनबर्ग, एक जगह का नाम है, इस महागिरजा में, विटनबर्ग में एक महागिरजा था, कैथीड्रल था, के सूचना पट पर, वहां के नोटिस बोर्ड में क्या किया उन्होंने, 95 सूत्रीय सिद्धांत चिपका दिए, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था ना, 95 पॉइंट्स बना के उन्होंने क्या किया था, वहां के नोटिस बोर्ड में चिपका दिए। और अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने क्या किया, ईश शास्त्र संबंधी किताबें लिखना चालू किया। ठीक है। प्रोटेस्टेंट विद्रोह के चलते कलीसिया में बहुत उथल पुथल हुआ, है ना। तो ना सिर्फ कैथलिक्स लोगों में उथल पुथल हुआ बल्कि प्रोटेस्टेंट्स जो बने थे उनमें भी उथल पुथल हुआ। हम लोग देखेंगे क्या उथल पुथल होता है। ना केवल कलीसिया में विभाजन हुआ बल्कि प्रोटेस्टेंट विचारधारा के भी कई टुकड़े हो गए। मैंने आप लोगों को नाम बताया ना, जैसे एजी चर्च वाले हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, डिसाइपल हो गए, मार्थोमाइट हो गए, बार्कोबाइट हो गए, ऐसे बहुत सारे नाम हमको देखने सुनने को मिलेंगे। ठीक है। और अभी इसमें बुक में भी देखो एक नाम और दिया हुआ है, इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 ने एंजलिकन चर्च की शुरुआत की, भी उन्होंने एक नया चर्च बना दिया। और आगे देखोगे तो उन्होंने चर्च की शुरुआत की तो स्विट्जरलैंड में ज्विंगली और जॉन कैल्विन ने मिलकर एक और कलीसिया की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से बेसिकली क्या था, उनका जो सोच विचार था वो एक प्रकार से
मजबूत नहीं था, है ना। खाली वो लोग क्या कर रहे थे, बुक्स पढ़ के, जो ईश्वर से संबंधित जो किताबें हैं उसको पढ़ के वो लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को सही साबित करने के लिए चलो 4-5 लोग जुड़ जाते हैं, ऐसे बोल बोल के उन्होंने क्या किया, अपना ही एक चर्च बनाते जा रहे थे और कलीसिया का निर्माण करते जा रहे थे। और उसके उल्टा जो हम रोमन कैथलिक्स हैं, हम लोग एक ही विश्वास में आगे बढ़ते जा रहे थे और उसी में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आज यहीं तक आप लोगों की क्लास मतलब रीड आउट कर रही हूँ। आगे जो रीड आउट करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी, प्लस आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्लास में मिस आउट हो गया था एडिटिंग के टाइम पे। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, छोटा सा लाइन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको आप अपनी आंसर्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, टिल देन बी सेफ, बी होम, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।